मुशरक कूस्ता एक ऐसा खता है जो तवील अरसे से जारी तनाज़ाता और अदमा इस्तेहकाम से दोचार है। कई दहाइयों से मुख्तलिफ ममालिक और ग्रोहों के दरमियान कशीदगी भड़कती रही है। ये कशीदगियाँ तारीखी शिकायत, सियासी तनाज़ाता और मजहबी अख्तिलाफ़ात में जड़ें रखती हैं। मौजूदा सूरत हाल पेचीदा और गैर मुस्तहकम माहौल की इक्कासी करती है। हाल ही में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर बिगड़ गई। फ़ज़ाई हमलों, फौजी तैयारियों और सख्त बयानात ने एकोसियत और इलाकाई जंग के खदशात को बढ़ा दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी मज़ीद तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के इम्कान के बारे में गहरी तशवीश का शिकार है। इस बहरान के नताइज दौर रसी, लाखों शहरी सकशमकश में फंसे हुए हैं जिन्हें नक़ल मकानी, ग़रबत और तशद्दुद के ख़तरे का सामना है। पूरे ख़त्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में है। इसराइल ने हाल ही में ईरान के अंदर अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। हमलों में ईरानी जोहरा प्रोग्राम से मुंसलक फौजियत नसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने दावा किया, कहा ईरान को जोहरी हथियार तैयार करने से रोकने लिए कार्रवाइयां जरूरी थीं। फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाके हुए। अन धमाकों से हदफ बनने वाली तनसीबात को काफी नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकूमत ने इन हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें जारहियत करार दिया और सख्त जवाबी कार्रवाई का अज़्म किया। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने मज़म्मत और तशवीश के मिले रद्द-अमल का इजहार किया। कुछ ममालिक ने अपने दिफा के लिए इसराइल के हक की हमायत की, जबकि दीगर ने हमलों को इश्ताल-अंगीज़ और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाला करार दिया। फ़ज़ाई हमलों के बाद इसराइलिया और ईरानी दोनों हुकूमतों ने सरकारी बयानात जारी किए। इसराइली हुकूमत ने अपने इक़दामात का दफ़ा करते हुए कहा कि हमले इसकी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थे। ईरानी हुकूमत ने इन हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ़वर्ज़ी करार दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों फरीकों से तहम्मुल का मुतालबा किया और सूरत हाल को कम करने का मुतालबा किया। आलमी रहनुमाओं ने मज़ीद तशद्दुद को रोकने के लिए सफारती कोशिशों में हिस्सा लिया। फ़ज़ाई हमलों और इसके नतीजे में सामने आने वाले अमल ने ख़त्ते में मौजूद गहरे इख्तिलाफ़ात और अदम एतमाद को उजागर किया है। गलत फ़हमियां और मज़ीद कशीदगी का इम्कान ज़्यादा है। हसाचार अमरीका की शमूलियत। अमरीका कई दहाइयों से मशरिक़ वस्तिया में एक अहम किरदार अदा करता रहा है। इसके इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और वहां से एक स्ट्रेटजिक तहादी समझता है। इसके साथ ही अमरीका के ईरान के साथ खास तौर पर उसके जोहरी प्रोग्राम पर तनाज़ा है। हाली वाक़ात के जवाब में अमरीकी हुकूमत ने अपने दिफा के लिए इसराइल के हक की हिमायत का इजहार किया। ताहम इसने तहम्मुल का भी मुतालबा किया और बहरान के सफारती हल का मुतालबा किया। अमरीका ईरान के साथ जोहरी माहदे को बहाल करने के लिए काम कर रहा है, जिसे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तर्क कर दिया था। अमरीका को मशरिक़ वसत में एक नाज़ुक तवाज़ुन का सामना है। इसे एकोसियत तनाज़ा को रोकने और ख़त्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए पेचीदा ताल्लुकात और मुतज़ाद मुफादात में रहनुमाई करनी होगी। हस 5 गज़ा पर असरात और शहरी हलाकतें। मशरिक़ में जारी बहरान के गज़ा की पट्टी पर तबाह के नाफ़रात मरतबा हुए हैं। गज़ा एक गंजान आबाद फ़लस्तीनी इलाका है जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे से इसराइली मुहासरे का शिकार है। हालिया तशद्दुद ने वहाँ पहले से ही खराबानसानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। फ़ज़ाई हमलों और इसके नतीजे में होने वाली लड़ाई के नतीजे में गज़ा में मुतअद्दिद शहरी हलाकतें हुई। अस्पतालों, स्कूलों और घरों को नुकसान पहुंचा है या तबाह कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तशद्दुद की मज़म्मत की है और फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने गज़ा को इंसानी इमदाद फराहम करने का वादा किया है, लेकिन नाके बंदी ने इमदाद की फराहमी को मुश्किल बना दिया है। गज़ा में सूरत हालत शुबीशनाक है, जहां लाखों लोगों को खुराक, पानी और अद्वियात की क़िल्लत का सामना है। इस मीडिया पर हमले और अक़वाम मुत्तहिदा का मौक़िफ़। एक परेशान कन पेश रफ्त में
लबनान में तनाज़े को कोर करने वाले मीडिया अहलकारों पर हमला हुआ है। सहाफ़ियों और कैमरामैन को निशाना बनाया गया, जख्मी किया गया और यहाँ तक कि हलाक भी किया गया। प्रेस पर यह हमले नाकबूल हैं और आज़ादी मालूमात के लिए एक संगीन खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन हमलों की मज़म्मत की है और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। इसने तनाज़ुरात की रिपोर्टिंग और इक़्तिदार में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाने में मीडिया के अहम किरदार पर जोर दिया है। सहाफ़ियों को निशाना बनाना बिना लाक़वामी कानून की संगीन खिलाफ़वर्ज़ी है और आज़ाद और गैर जानबदार प्रेस के असूलों को कमज़ोर करता है। ये ज़रूरी है कि इन हमलों के ज़िम्मेदारान को जवाबदेह बनाया जाए। हसासात नतीजा मज़ीद तनाज़े का इम्कान। मशरक़ वसता में हालिया वाक़आत ने मज़ीद तनाज़े के इम्कान के बारे में संगीन खदशात पैदा कर दी हैं। ख़त्े के मुख्तलिफ किरदारों के दरमियान कशीदगी में इजाफे के साथ सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तहकम है। गलतफहमी और कशीदगी का खतर हद ज़्यादा है। ये ज़रूरी है कि तमाम फ़रीक़ीन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और सूरत हाल को कम करने के लिए मुकालमे में मशगूल हों। बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुखालिफ फ़रीक़ों के दरमियान सालती और पुरअमन हल की तरफ काम करने में फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। मशरिक़ वसता में एक वसीअ तर तनाज़ा के नताइज तबाहकुन होंगे। ख़त्े के लिए एक ज़्यादा मुस्तहकम और महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए सफारतकारी को आगे बढ़ाना और मज़ीद खूनरेज़ी को रोकना सबके मुफाद में है। अमनकार अस्तहतुल और चैलेंजिंग होगा, लेकिन यह ख़त्े के लिए एक ज़्यादा मुस्तहकम और महफूज मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है।